मस्त मूवमेंट में है ना हाथी, आ भी रहे हैं चल भी रहे हैं। कुछ छोटे बेबी को देखो। आपने टाइगर नहीं देखा? ये देखो कैमरे में लाल रंग के कपड़ों में कौन है? मौसम बड़ा काला हो गया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पहुंच गया हूं एंट्री गेट पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गैस बहुत ज्यादा खास है। गैस की एक ही सफारी है, जोन है अपना झरना। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे से कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। पर हमारे गैस बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये हमारे आने से पौन घंटा पहले आगे पहुंच गए एंट्री गेट पे। कोई दिक्कत नहीं, तगड़ा माहौल बनाएंगे। सोनू भाई पहुंचने वाले, निकलते हैं, दिखाते हैं झरना का जंगल युवराज के अंदाज में। आराम आराम से आराम से आराम से चलो ये आगे वही होंगे जिन्हें क्रांति आगे निकल गए जो हैं। लो जी भैया आ गए हम एंट्री कर ली हमने भैया। ठीक है, कंफर्ट होके बैठ गए। चलो बहुत बढ़िया। लो भाई आ गई हमारी टीम। कैसे हैं भैया? बस मजे में भैया। वाह जी वाह। कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान। अरे वाह, सवाई माधोपुर से। लास्ट ईयर गए थे हम वहाँ सवाई माधोपुर, घूम के आए थे। रणथम मोर उधर ही है ना? रणथम मोरा बहुत बड़ा। कॉर्बेट फर्स्ट टाइम है? कॉर्बेट फर्स्ट टाइम है। वाह जी वाह। एक छोटे टाइगर भी हैं, अभी नींद पूरी नहीं हुई है इनकी। हाँ सुबह से उठा ला है। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं आपको। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है। हाँ ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हम और सोनू भाई हमारे साथ हैं, सोनू भाई कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों ने शांत रहना है। कोई ज़रूरी बात करनी तो चलती गाड़ी में कर सकते हैं, ठीक है। सबसे खास और अहम जानकारी, अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। आजकल क्या है, थोड़ा एलिफेंट का मूवमेंट बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी का टाइम है। और ऐसे में अगर सीधी रोड में कोई आके एलिफेंट गाड़ी में चार्ज करता है, हम पे ऑप्शन है गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, बट आगे जाके ऑफ रोड शुरू हो जाएगा, कच्चे रास्ते शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कोई एलिफेंट अगर सडनली आगे गाड़ी में चार्ज कर रहा है, पहाड़ी वाला रास्ता है, गाड़ी बैक नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, आज आप विजिट कर रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढेला जोन। हमारे पूरे पार्क के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 1936 में जब ये स्टेब्लिश हुआ था तब एशिया और इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है। ठीक उसके 10 साल बाद 1956 में इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जनाब एक बहुत अच्छे राइटर और अच्छे शिकारी भी थे। अभी हंटर के नाम पे नेशनल पार्क का नाम रखा तो थोड़ा आदमी सोचते हैं ना, बट उन्होंने उनका शिकार किया था जो मैनीटर हो जाते थे, आदमखोर हो जाते थे, गांव के गांव तबाह कर देते थे, उनको मारा था उन्होंने। उनकी खासियत थी जब भी किसी नरभक्षी को मारते, उसकी बॉडी को अपने कैंपस में लेके आते, उसकी जांच करते। उन्होंने पाया कि बाघ के शरीर में पहले से ही घाव के निशान है, मतलब लोग इसे पहले मार रहे हैं, ये घायल हो रहा है, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये लोगों को मार रहा है। तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा यहाँ पे बाघों को लोगों से नहीं बचाना है, मतलब लोगों को बाघ से नहीं बचाना है, यहाँ पे बाघ को लोगों से बचाना है। ओके, तो धीरे धीरे कंजर्व की मुहिम पे जुड़ गए थे। पार्क का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, बहुत बड़ा एरिया में फैला है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट नेशनल पार्क होने की वजह से इसमें गवर्नमेंट लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराती है। ओके, ओनली 12 से 15% एरिया में टूरिज्म होता है और 8 गेट है इसके। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। बट सब जोनों का अपना एक एंट्री गेट है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 जोन की एंट्री एक गेट से होती है। पीछे जो आपने गेट देखा था ना, अभी हम चल रहे हैं ढीला जोन में। हाँ, बट हमारा आगे जोन है झरना। तो झरना जाने वाली गाड़ी को 5 किलोमीटर का ये मेटल रोड वाला एरिया फ्री में देखने को मिलता है। ओके, जंगल के अंदर वैसे जो सफारी होती है वो ऑफ रोड सफारी होती है। यहाँ से हमने एंट्री ली और आपको पक्का रोड मिल रहा है ना, तो ऐसा लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये कहीं बफर एरिया तो नहीं, ये टूरिज्म एरिया ही है गवर्नमेंट का। मैंने बताया जितने जोन है ना, ये सारे विलेज थे पहले। आपने उत्तराखंड विजिट किया होगा, आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस की होगी, आपको जगह जगह पे आबादी मिल रही होगी, फिर जंगल मिल रहा होगा, फिर आबादी मिल रही है, फिर जंगल मिल रहा है। ये क्या है, आज उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। क्या आपको लगता है 50-60 साल पहले भी इतना एरिया जंगल होगा? ज़्यादा होगा ना। तो लोग बाद में आके बसे हैं, तो बीच बीच में कस्बे होते थे जंगलों के बीच में ना। तो गवर्नमेंट ने एनिमल का हैबिटेट देखा, क्या है हमारे पास क्या नहीं है। इनके पास जंगल था, पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड को हर एनिमल पसंद करता है, जिसमें आपका एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, सभी पसंद करते हैं। तो इन्होंने एक एक टाइम में इन विलेजेस को रिलोकेट किया, इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो पार्क का क्षेत्रफल पहले से बड़ा नहीं है, धीरे धीरे करके बड़ा हुआ है। तो ये जो रोड थी, ये 2014 में लाल ढांग करके एक विलेज होता था जो आज ढीला जोन बन गया है। तो उस जमाने में उस गांव के लिए थी। जब गांव को रिलोकेट किया तब से इस रोड का कोई कमर्शियल यूज नहीं है, तो इन्होंने रोड को तोड़ा नहीं। अब ये रोड टूटेगी तो धीरे धीरे से रिपेयर नहीं करेंगे, ऑफ रोड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर है। ठीक है, क्या नाम है हमारे टाइगर का? इसका अथर बंसल।
अरे ये तो एक बड़े छोटे टाइगर है, टाइगर से छोटे दूसरे। छोटे टाइगर है। अरे कितने मंथ की है ये 4 मंथ। भाई साहब? अच्छा 4 महीने की बच्ची है। बहुत बड़ी। बहुत बड़ी बात है सच में। 4 मंथ के बेबी को बहुत कम ही मतलब मैंने देखा। यहाँ से हमारा ग्रासलैंड शुरू हो गया। ओके, नजरें चौकन्नी रखनी है। कच्चे रास्ते, जंपिंग जपाक। देगा फिर हमें सर्कल राउंड मिलेगा। ओके, थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया भी मिलेगा, रिवर बेड वाला एरिया भी मिलेगा। टोटल जिन्ना जोन में 7 से 8 एडल्ट टाइगर हैं, पर दिखने वाले 2-3 ही हैं, वो भी टाइग्रेस हैं, और तीनों के साथ बच्चे हैं। और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा दिखती है वो एक ही टाइग्रेस है। यहाँ पे नाम रखना अलाउड नहीं होता रणथंभौर की तरह, बट यहाँ पे जो गेस्ट कंटिन्यू आते हैं वो अपनी नॉलेज के लिए उसका नाम रख देते हैं। जो रेगुलर आते रहते हैं ना फोटोग्राफर, तो उन्होंने उसको नाम दिया है 4 नंबर। 4 नंबर मतलब अगर आप उसके फेस की फ़ोटो लोगे ना तो उसके यहाँ पे 4 बना हुआ है। हाँ, इस साइड में, तो थोड़ा इजीली पता चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा उसी का मूवमेंट है। सबसे पहले हम वहीं जाएंगे, उसी एरिया में सर्च करेंगे, फुटप्रिंट वगैरह सर्च करेंगे, फिर अगर कुछ क्लू मिलता है तो उस एरिया में ही रहेंगे। बाकी सारा खेल रहता है अलार्म कॉल का। अलार्म कॉल समझते हैं? जंगल में टाइगर टॉप प्रेडिटर है। जब वो आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है। जब वो उठ के मूवमेंट करता है तो कई सारे जानवर चिल्लाते हैं। बट आपने एग्जैक्ट अलार्म कॉल पकड़नी, क्योंकि आप पूरा दिन जंगल में नहीं हो, आप पे 4 घंटे हैं। हाँ, तो आपने पकड़नी है सांबर डियर की अलार्म कॉल, स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल, बंदर की, लंगूर की। इन सब की आवाज़ के बाद हमें पता चलता है कि ऊपर से नीचे टाइगर आ रहा है या अंदर कहीं टाइगर है। नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी कि हम बोले यार अंदर से टाइगर आ रहा है ना। तो इन्हीं अलार्म कॉलों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। आप जल्दी आ गए थे, आप बोल रहे थे मॉर्निंग में गाड़ियाँ आएंगी। देखा वो कितनी सारी गाड़ियाँ एकदम से पहुँच। टाइगर सो रहा है अभी आएगा उठ के। ठीक है बच्चा, सोया है टाइगर। क्या करें, सीधे चला, सीधे चल लेते हैं पहले। यहाँ से सर्कल राउंड शुरू हो गया, बट अभी हम सीधे आगे की तरफ निकलते हैं। उस टाइग्रेस के एरिया को ही सर्च करेंगे जिसकी ज़्यादा साइटिंग के चांस हैं। हाँ, बाकी होने को यहाँ पे भी हैं, ऐसा नहीं है, बट इनकी साइटिंग थोड़ी सी शाय हैं, इतनी आसानी से नहीं होती। ये भी जगह जगह पे हमारी फॉरेस्ट की चौकियाँ बनी हुई हैं। हर 2-2, 3-3 किलोमीटर बाद ना ऐसी एंटी पोचिंग चौकियाँ मिलती हैं। जड़ पहाड़ से मार ले सोनू, रुको, जड़ पहाड़ से मार लेते हैं। क्यों? यहाँ से 3 रोड शुरू हो गई हैं। ये पंजे लगे ना, रुकना एक मिनट। हाथी के लगे? किस हाथी के? चलो पैक करो। उस टाइग्रेस का एरिया शुरू हो गया जो ज़्यादा दिखती है। हाँ हाँ, सांबर डियर, एशिया का लार्जेस्ट हिरन। भाग गया आपको देख के, डर गया आपसे वो। चलते रहेंगे, वो सामने खड़ा है। एयर मिलता है, पर टाइगर की खोज में कभी कभी भालू भी दिख जाता है। चलो, पूरा लगातार चला है देखो। और फ्री टाइम में, नाइट में जो भी एनिमल होता है रोड पे चलना पसंद करते हैं। ठीक है, चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, डियर हो। क्या है? पेड़? माता जी एक्टिव हो गई अब। मैं तभी तो बोला यार, पंजे तो पीछे को जा रहे थे, यहाँ कहाँ आ गया? सॉरी, पंजे कह रहा हूँ, भालू के पैरों के निशान। हाँ, हो जाता है कभी, काला काला होगा ना। चलो, अच्छा ट्राई किया, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेगा दोबारा। तो ना
हम ऐसे इधर से यूपी की तरफ से चले घूम के, है ना? जो ऊपर से ही चला, चलो यूपी से ही चला गए। ये बना हुआ है फॉरेस्ट ना, अंदर देखो वो पीछे जो रूम बने हैं ग्रीन कलर के वो है। ये तो फॉरेस्ट वालों के रूम है। लो जी भैया लो। अच्छा कहाँ आया था कहीं? अच्छा याद है आपको? टाइगर। सूर्य देवता भी निकल गए हैं, सूर्य देवता को प्रणाम। थोड़ा बादलों से घिरे हुए हैं। हाँ रोको जरा एक मिनट सुना, 1 मिनट रोक लो बस। मम्मा 1 मिनट। हाँ जंगल अभी शांत है। अगर कोई मूवमेंट होता ना तो कुछ अलार्म कॉल टकराती, पर हर बार अलार्म कॉल भी नहीं होती है। हर बार अगर अलार्म कॉल होगी तो टाइगर को तो फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइगर की यही तो चालाकी है, इन सब जानवरों की नज़र से बच के अपने शिकार तक जाना ना। इधर पूरा जंगल वाला फील आ रहा होगा, है ना? घना है ना, एकदम घना। तो ऐसे रास्तों में थोड़ा डर रहता हाथी का। टाइगर में जंगल जर्नी में हमें टाइगर से डर नहीं रहता, हाँ हाथी से रहता है। एक डायलॉग भी मारते हैं उसमें हम कि खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है हाथी मेरे साथी। हाँ रियल में वो भी बड़ा खतरनाक, और अकेले वाला जो टस्कर होता है ना अकेला, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। इस होल के अंदर, इसका नाम है ग्रीन बी ईटर, राजस्थान से आती है। अच्छा। और ऐसे ज़मीन के अंदर अपने होल बनाती है। अच्छा। अभी जस्ट घुसी है इसके अंदर, निकलेगी नहीं। हरे कलर की, हरे रंग की। हाँ उधर देखी थी नहीं तो आ रही वो आ रही, देखो बाहर आ रही, देखना। ये देखो, ये दिख रही है आपको? दिख रही है? ये आ गई, देखो कितनी खूबसूरत। ये उधर भी देखी। हाँ ये लगती तोते जैसी, पर ये आप लोगों के उधर से तो आती है। राजस्थान से आती है ग्रीन बी ईटर। उधर भी देखी। कई लोग इसे पैरेट समझ देते हैं। हाँ चलो 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 चलो, बोलो उधर ही दफा सुनो, उसके पीछे बच्चा देखो, खड़े हो जाओ सब। छोटा बेबी भी है। हाँ नहीं नहीं ठीक है। पूरा ग्रुप मिल गया एलिफेंट का। छोटा बेबी भी है, दिख नहीं रहा है बिल्कुल, ऐसा हो जा रहा है।
मस्त मूवमेंट में है ना हाथी, खा भी रहे हैं चल भी रहे हैं। उस छोटे बेबी को देखो, तो क्या देखा आपने बच्चे, बताओ क्या देखा? हाथी। कहाँ पे हाथी? इधर। कितने सारे देखे हमने? बहुत सारे। पूरा ग्रुप है भाई एलिफेंट का। छोटे हाथी को देखो छोटा सा बच्चा है। उधर पानी पी रहे हैं। मोटा लग रहा है तो। इसका पेट मोटा लग रहा है। मापी की तरह नोना है। ऊपर से पेट मोटा लग रहा है उसका। ये तो छोटा है तो उसका पेट ऊपर मोटा लग रहा है। फीमेल है, हमें कैसे पता चला है फीमेल है? क्योंकि इनके किसी के दांत नहीं है। एलिफेंट में जिसके बड़े बड़े दांत होंगे वो मेल होगा। जैसे वो आया देखो, छोटा टस्कर है ना उधर पीछे पीछे वो जो बीच में दिख रहा है वो मेल है। देखो खाने वाले दांत दोनों के होंगे मेल फीमेल, बट जो दिखाने वाला दांत होगा वो सिर्फ नर का होगा। और इनके ग्रुप की लीडर होती है फीमेल दादी। जैसे आपकी ग्रुप की लीडर आप हो ना, तो वैसे इनका भी है। बढ़िया मिल गए। गाड़ी देखो, इतना बड़ा जानवर दिख रहा है। 30 गाड़ियाँ आती हैं, सिर्फ 2 गाड़ियों ने देखा है ना। तो राइट टाइम राइट प्लेस। ओके, ये भी रेयर साइटिंग है। हाँ रोज थोड़ी मिलते हैं हाथी को। हाथी तो अब लगता है इसमें आती होंगे, खा होंगे। हाँ, अब ऐसा दिख है। लगता ना कि कहीं देख ही नहीं रहा हाथी, जिसका इतने बड़े हाँ, आदमी को क्या रहता है, जब वो दिखता है तभी समझ में आता है कि है, हैं। पर है वो सब अंदर ही। आदमी केवल जंगल को टाइगर के तौर पे देखता है कि टाइगर दिखेगा। जंगल को ना हाथी का जंगल अब अपने रणथंभौर में चलिए सर, वहाँ नहीं है हाथी, है ना, वहाँ नहीं है, वही तो कहते हैं। वहाँ एलिफेंट है ही नहीं। नहीं एलिफेंट है, हाथी नहीं। हाथी नहीं है, हाथी नहीं। है क्या भाई कुछ? चलो 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 चलो। ले लो, इसे पास ले लो। वो क्लो मार्किंग दिखा रहे हैं अभी। ले लो ले लो। हाँ टाइगर तो दिखेगा बच्चे अब दिवाली में। अभी तो टाइगर सोया है। टाइगर ना अभी सोया बच्चे ना। टाइगर रात को मूवमेंट करता है ना, रात को चलता है, अभी दिन में आराम करता है वो। तो अभी इसको ढूंढ रहे हैं हम ना। ऐसा नहीं है, इवनिंग सफारी का लास्ट का 1 घंटा और शुरू की सफारी, सुबह की सफारी का शुरू का 1 घंटा, ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। बट आजकल क्या है, गर्मी का टाइम है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा साइटिंग अच्छी होगी। क्यों? पानी के लिए टाइगर बाहर आएगा। आपने टाइगर नहीं देखा? ये देखो कैमरे में लाल रंग के कपड़ों में कौन है, रेड कलर के कपड़ों में। हाँ अभी शाय हैं हमारे टाइगर, थोड़ा हमारे संग रहेंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे। वो सामने ध्यान से देखो, टाइगर तो नहीं है कहीं। चलो देखो उधर देख के चलते हैं ना।
हाँ ज़्यादातर इधर ही पानी पीने तो नहीं, ऐसे इधर उधर माइग्रेट करती है। टस्कर गया अभी इधर से, क्रॉस करते हुए दिख सकते हैं ना, थोड़ा ओपन पेच है। चलो 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 गाड़ी राउंड पे राउंड लग रहे हैं, पर कॉल कहीं नहीं मिली अभी तक ज़बरदस्त। जरा एक वाटर बॉडी चेक करके आते हैं। हिंदी में धनेश बोलते हैं। चलो साफ नहीं दिख रहा है ना, चलिए दिखा ना, ऊपर देखो टॉप में बड़ी चिड़िया हैं, वो बड़ी, आपको दिखी बतख की तरह लग रही है। इसे हिंदी में धनेश बोलते हैं। देखो सामने वाले पे बैठी है ना। का ब्रेक लेंगे, FRH जा रहे हैं, उधर भी हाथी दिख रहे हैं ना, वो हमारे पेट्रोलिंग वाले एलिफेंट हैं, पीछे दिख रहे हैं। 10-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं क्या माहौल है। सारी गाड़ियाँ इधर आ गई हैं। कॉल बता रहे हैं ना भैया, इधर थोड़ी देर वेट करेंगे। ओके हाँ, मंकी की थी, अचानक भी बन सकता है, कॉल नहीं है, पहले थी कॉल। मौसम भी क्लाउडी है ना, वेट करेंगे यहाँ पे, पेशेंस दिखाएंगे। ठीक है, क्या है माहौल? शांत है आज, मौसम भी वो हो गया ना थोड़ा सा यार, धूप वूप पड़े। एक ही नाइट है, अब मिलेगा आज शाम को बनेगा। अभी यार गाड़ियों के जाते बनेगा फिर, कि परसों नाइट स्टाइल ही गाड़ी को, गाड़ी के जाते ही तो मिले। माँ बच्चे सब इतने बढ़िया बनाई, देखिए ना। ये कभी एस्ट्री के आसपास भी बहुत गेम कर रहे हैं यार, हम ढूंढते हैं, इधर रह रहे हो हैं। हाँ वो वहीं वहाँ दिख वहाँ रही है, और ये एरिया में तो ये लालच है, कभी भालू शोध वाली भी आ जा रही ना। बता रहे थे, मैं तभी खड़ा था, मैंने कहा क्या पता अचानक आ जाए। उसके साथ भी बच्चे ठीक ठाक ही हैं। एक टाइगरस का पीछे बेड लग गया, आराम से सो गई। मस्त भाई, मौसम हो गया ठंडा क्लाउडी, और बाघ भी सो गया। इस एरिया को छोड़ के निकल रहे हैं, थोड़ा हाई बैंक वाले एरिया में देखते हैं, उधर कुछ माहौल मिलता है। देखो मौसम कितना ज़बरदस्त है इस बार यार, बारिश जल्दी हो गई, मई मंथ से ही शुरू हो गई, तो साइटिंग का स्टेटस थोड़ा कम हो जाता है यार। और बाकी जो यहाँ पे टाइगरस है चिरना जोन वाली, इसके साथ बच्चे हैं, तो अभी इतना बड़े भी नहीं हुए बच्चे की अच्छी साइटिंग दें, दिख रहे हैं। कभी हफ्ते में 2-3 ऐसा माहौल, कभी रेगुलर बन जा रहा है 2-3। चलो ऊपर से ही चलो, आगे ले। डियर है यहाँ तो। क्या था बाबूजी? डियर? अब डियर नहीं देखना है, डियर बहुत देख लिया हमने सुबह से। अभी हम निकले हैं टाइगर की खोज में, पर इतने घने जंगल में ढूंढ पाना मुश्किल। डियर लड़ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका मतलब टाइगर का खौफ अभी उनके दिमाग में नहीं है, इसीलिए लड़ रहे हैं आपस में, भिड़ रहे हैं। मौसम बड़ा काला हो गया। इस एरिया से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, हम यूँ सीधे चले गए थे ना, अभी हम यूँ पूरा एरिया गोल घूम के इस वाली रोड से आए हैं। अब जैसे यही पानी है, बारिश के बाद देखो, ये नहीं तो सूख गया था, यहाँ कोई पानी नहीं था, अभी इतना पानी भर गया। ये भी उसके लिए बहुत होता है, टाइगर के लिए ये नहीं होता कि उसे बिल्कुल ज़्यादा पानी चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी कहीं गड्ढे में भी होगा ना, अब जैसे यहाँ रोड के किनारे पानी भरा है, तो वैसे ही जंगल के अंदर गड्ढों में भी भर जाता है पानी। एरिया भी देखते हुए चलो, जाते आते भी गेम बन जाता है। मानसून, बादल, क्लाउडी मौसम।
भाई मानसून भी बिल्कुल एंट्री गेट पे ही पहुंचा, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। सही बात है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोशिश पूरी गई, फिर भाई वनराज तो मिले नहीं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कोई अच्छा। नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ वापस प्लान करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गए, टाइम ही बहुत डन डन डन, थोड़े बच्चे भी बड़े हो जाए ना। हाँ, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस टाइम पास बहुत अच्छा हुआ अरे है। वाह, ड्राइवर साहब भी बहुत अच्छे बहुत मिले, बढ़िया है। टूरिंग में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बारिश भी आ गई ना, ओके, हिसाब से एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे हैं। बहुत सही टाइम पे एग्जिट ले लिया। चलो चलो चलो, सीधे इनकी नोवा के बीच में लगा।